बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खुशबाश होंगे। आज मैं आपका तारुफ अपने गार्डन में मौजूद फ्लावर्स की कलेक्शन में एक बहुत ही यूनिक फ्लावर से करवाऊंगी, जिसे इंग्लिश में सनफ्लावर और उर्दू में सूरजमुखी कहते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है हेलियंथस एनस और ये एक समर फ्लावर है जिसे सूरज की तरफ, जिस तरफ सूरज की रोशनी जाती है ये उसी तरफ मुंह फेर के जाता है। ये एक ड्वार्फ वैरायटी है, यानी मिनी सनफ्लावर है। इस पर छोटे सनफ्लावर खिलते हैं। फ्रेंड्स, इसकी सीडलिंग की बात की जाए तो इसकी सीडलिंग फरवरी के महीने में कर दी जाती है और सितंबर तक ये पौधा फूलों से भरा रहता है। और इसकी प्रोपेगेशन जो है वो सीड्स के ज़रिए भी की जाती है और कटिंग के ज़रिए भी इसको प्रोपेगेट किया जा सकता है। इसके लिए फ्रेंड्स हमेशा वेल ड्रेन्ड सॉइल प्रिपेयर करें, जिसमें 20% गोबर खाद, 40% बालू मिट्टी और 40% गार्डन सॉइल ऐड करें। शहद की मक्खी का फ्रेंड्स ये एक बहुत ही फेवरेट प्लांट है और मेरा भी बहुत फेवरेट प्लांट है। किस कदर खूबसूरत अपलिफ्टिंग फेस और ब्यूटीफुल स्माइल के साथ ये प्लांट खड़ा है। ये बिल्कुल स्ट्रेट इसकी सॉफ्ट वुड होती है और जो जो लोग बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं वेजिटेबल और फ्रूट गार्डनिंग के, उन्हें चाहिए कि वो इसके साथ सनफ्लावर के जो हैं पौधे वो ज़रूर लगाएं, क्योंकि इनसे पॉलिनेशन में मदद मिलती है और परिंदे भी इसके सीड्स बहुत शौक से खाते हैं। इसकी वजह से इसकी पॉलिनेशन में मदद मिलती है। ये एक सन लविंग प्लांट है जिसे 6 से 8 घंटे डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत होती है और इसे ब्राइट सनलाइट में रखा जाता है, डायरेक्ट ब्राइट सनलाइट में। ओवर वाटरिंग फ्रेंड्स इसको बिल्कुल ना करें, क्योंकि ओवर वाटरिंग से इसको फंगल इन्फेक्शन का खतरा होता है। और ना ही इसकी फोलिएज पर पानी डालें, क्योंकि इससे इनके पत्ते ख़राब हो जाते हैं। दिन में 2 मरतबा गर्मी में इसको पानी दें, सुबह के वक्त और शाम के वक्त। दोपहर को पानी ना दें, क्योंकि दोपहर को रूट्स डैमेज हो जाती हैं, पानी गर्म हो जाता है और रूट्स डैमेज हो सकती हैं। जब मिट्टी सूख जाए तब पानी दें। मिट्टी इसकी हमेशा वेल ड्रेन सेलेक्ट करें और ज़मीन में भी सैंड मिक्स करके लगाएं। इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा फैलती हैं। जब इस पर कलियाँ आ जाएँ तो इसको पानी देना कम कर दें। फर्टिलाइज़र की बात करें कि तो ये बहुत ही हैवी फीडर होता है और इसको ज़्यादा खुराक चाहिए होती है। मैंने तो अभी तक इसमें कोई फर्टिलाइज़र ऐड नहीं की है और इस पर फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। लेकिन अगर आप इसको काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स इसके लगाएं तो इसको गोबर खाद इसकी मिट्टी में ज़रूर मिला दीजिए। और पेस्ट अटैक के लिए इस पर नीम ऑयल स्प्रे करें, तो इससे जो भी पेस्ट अटैक होगा वो ख़त्म हो जाएगा। आल्दो इस पर कोई पेस्ट अटैक ज़्यादातर होता नहीं है, लेकिन फिर भी आप नीम ऑयल स्प्रे कर दें हर हफ्ते इस पर। थैंक यू वेरी मच।